हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की जैनदास में। देखिए, मैंने पहले की वीडियो में कहा ना कि कुछ बातें हैं वो थोड़ी कैसा ना मेरे फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो पूरी वीडियो बन नहीं पा रही है। तो मैं यहाँ पे हूँ तो ज़्यादा वो नहीं कर सकती। सबसे पहली बात, देखिए मैंने पहले ही कहा है, मेरी वीडियो को काल्पनिक समझिए, मुझे पागल समझिए, मैं अघोरी हूँ, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और बताऊँगी, जो हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों को शक्तियाँ सिद्ध करवानी होती हैं, वो शक्तियाँ नहीं सिद्ध करवाते, वो सोचते हैं कि हम सिद्ध कर लेंगे। बना बनाया पकवान सबको पसंद ही नहीं है ना, सबको मेहनत करें तो करिए, लेकिन ये है कि जन्माष्टमी का दिन मत गवाइए। और दूसरी बात, मैं एक ही बात कहूँगी सबको, ये नॉर्मली सब जगह घर में ये जो नेचुरली प्रॉब्लम हो चुकी है सब जगह ये बातों की, कि ये जो होता है ना गंदी चीज़ें खिलाना पिलाना, ये मत करो। देखो, मैं एक सैंपल तक तौर पे बोलती हूँ कि ये जो आप बाबा लोग के पास जाते हो, ये ऊधी ऊधी ला के खिलाते हो, वो काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं काम करेगा, लेकिन वो काम जो आपको जब रिटर्न आएगा तो बहुत बेकार होगा। क्योंकि हमने जो 6 जन का टारगेट पकड़ा है ना, पहले तो हमने उस बाबा की सारी शक्तियाँ छीन ली है जो ये लोग गलत काम करते हैं, ये ऊधी ऊधी मिला के देते हैं खिलाने को। क्योंकि इनको ये नहीं फ़र्क पड़ता है, उनको पैसों से फ़र्क पड़ता है कि उनको पैसे आ रहे हैं, लेकिन उधर कुछ होता नहीं है, क्योंकि हर जगह के बाप बैठे। और मैं ज़्यादा घमंड नहीं करूँगी, लेकिन मैं एक बात बोलूँगी कि जो मैं काट अभी करने जा रही हूँ वो इतना गंदा है ना कि तुमने जो भी औरतों की, सब औरतों के लिए, तुम लोग जो सबके घर को बर्बाद करते हो ना, जब तुम्हारे घर का भाई और बाप मरेगा ना तब तुमको पता चलेगा। जब तुम्हारे घर में जो तुम लोगों ने नाजायज़ औलादे पैदा की होंगी ना, जब वो मरेगा तब पता चलेगा, क्योंकि ये होना ही है। एक बात बताओ, अपना अपने आदमी से कई सालों तक बच्चा न होने पे, ज़बरदस्ती अपनी माँ के कहने पे, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, ये बता रही हूँ एक बात, अपने आदमी से, पहली बात तो अपने आदमी को नामर्द समझना ये बहुत बड़ी गलती है। पहले अपना देखो, क्योंकि देखिए एक बात बताते, एक औरत है ना, एक औरत अगर बहुत सालों बाद बच्चा पैदा करती है और वो सोचती है कि मेरे में कोई कमी नहीं थी, तो ऐसा नहीं है। साइंस में एक औरतें कुंवारी बताती है कि हम कुंवारी, आज तक हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया। जब साइंस उसका मेडिकल टेस्ट करता है तो पता चलता है कि कुंवारीपन में उसने 2-3 बच्चे गिरा चुकी रहती है। समझ लो, आज मैं विद्यार्थी में अपनी बात बताती हूँ, मेरे 3 के 3 बच्चे सामने। क्योंकि हमारे यूपी में ना पहले के ज़माने में 16-17 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी, तो सवाल ही नहीं उठता था ऐसा होने का। मैं विद्यार्थी भी खुद बोलती हूँ, मेरा टेस्ट करवाओ, मेरे 4 के 4 बच्चे मेरे सामने, आज तक एक भी बच्चे का ये गिराना पड़ाना, मैं इसके लिए ऑपरेशन कराने नहीं जा रही। सोचो तो कितना बड़ा हो लेगा। मेरे को तो आप याद है कि मेरा जब छोटा बेटा मेरे पेट में था तो मेरी मम्मी ने मेरा ऑपरेशन करवाने ये कर जा रही थी कि 2 ऑपरेशन हो चुका है, तीसरे में फिर से लड़की हुई या तुम्हारी जान को खतरा हुआ तो कौन देखेगा, तो भी मैंने नहीं करवाया। तो एक मेडिकल टेस्ट में एक औरत को बाकायदा आदमी पता कर सकता है। अगर कुंवारी लड़की भी जाके बोलेगी कि मैं तो कुंवारी हूँ, तो नहीं, मेडिकल बता देगा कि तुम कितने आदमियों के साथ सोई हो और तुम पहले कितने बच्चे गिरा चुकी हो, इसलिए तुम्हारी बच्चेदानी की थैली कमज़ोर हो गई थी, जिसकी वजह से तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा था। दूसरी बात, अपने पति को नामर्द समझना अच्छी बात नहीं। अगर तुमने एक शादी की और तुमसे बच्चा नहीं हो पा रहा है उससे, तो एक बच्चा गोद ले लो, न कि अपना नाम जगाने के लिए। क्या होता है ना, ये सब छुपा रहता है ना, सबको लगता है छुपा रहेगा, पता नहीं चलेगा, तो किसी बाबा के कहने पे और अपनी माँ के कहने पे उसी घर के दूसरे भाई को यूज़ कर रहा है, जो कि हाँ उस भाई की गलती भी नहीं रहती है। उस भाई को गंदी गंदी चीज़ें खिलाना, क्योंकि हमने किसी के बारे में पता किया है, किसी ने तो मतलब ये गलत काम करने के लिए, मतलब अब बच्चा पैदा करने के लिए अपना नाम कि मैं बांझ नहीं हूँ, मतलब कोई भी हो XYZ, मैं बांझ नहीं हूँ, तो उसके लिए उसके भाई को टारगेट बनाना, उसको कितनी बार गंदी चीज़ें खिलाना खाने में, सिर्फ उसी को नहीं पूरे घर को खिलाना कि पूरा घर मेरी तरफ रहे, कभी मेरे से नाराज़ नहीं हो। और उस बात के लिए और वो भी उस बाबा का ये कहने पे कि एक बाबा तुम्हारे संसार का सर्टिफिकेट देगा क्या? एक बाबा तुम्हारे संसार का सर्टिफिकेट देगा। अब एक बात बताओ कि अगर ये बात गलत निकली तो गलत समझो। अगर आदमी ने टेस्ट करवाया और पता चला कि वो आदमी बाप बन सकता है, उल्टा तुमने 2-3 बच्चे पहले ही गिरवा चुके हो और उसकी वजह से तुम्हारी थैली कमज़ोर है, और एक बात होती नहीं पसंद करता होगा तुम्हारा आदमी, नहीं उस तरह से रिलेशन रहता होगा, तो शायद नहीं होगा। देखो, मैं आपको ना बताती हूँ, मैं तो जब मैं शादी हुई, मेरा गौना हुआ, गौना होते मानी मैं प्रेग्नेंट हो गई। 24-25 साल की उम्र तक के अंदर मेरे 3 बच्चे हो गए थे। और दूसरी बात, इतने साल के बाद, 14 साल बाद ऑपरेशन हुआ रहने के बाद भी, 14 साल के बाद भी मैंने तो सोचा नहीं था मैं प्रेग्नेंट होंगी, लेकिन तो भी मैं आपको बताती हूँ
कि आखिर केशव के पापा ने तो दिया ना मुझे बच्चा, हुई ना प्रेग्नेंट। मैं उनसे मेरा कुछ 4-5 महीने का ही रिश्ता रहा और मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो मतलब एक एक औरतों में हार्मोन्स होते हैं कि वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं और एक एक में होते नहीं होते, लेकिन उसके लिए हम आदमी को दोष नहीं ठहराना। और बाई चांस अगर आदमी में दोष हो तो हमें ये करना चाहिए कि हमें एक बच्चा गोद ले लेना चाहिए, न कि खानदान का नाम का इशारा लेना चाहिए। अगर तुमको एक बाबा को ये बोलता है कि तुम्हारा पति कमाएगा धमाएगा नहीं, वो निठल्ला है, उसके अंदर के कीटाणु मर गए, वो बाप नहीं बन सकता, उसके लिए तुमने उसके भाई का सहारा लिया। क्यों लिया? कि ये चलेगा कि शक्ल तो थोड़ी बहुत एक जैसी है और नज़र भी तुम्हारी पहले से ख़राब थी, तो ये सोचो कि चलो खानदान का ही बच्चा रहेगा ना, खून तो एक ही रहेगा। खून कभी एक नहीं रहता है, खानदान एक रहता है, हर आदमी का ब्लड ग्रुप अलग रहता है। कभी ये सोचा है दिमाग से? ब्लड ग्रुप अलग रहता है और बच्चा जब भी पैदा होता है माँ से पहले उसकी शक्ल बाप पे जाती है, माँ और बाप दोनों की जाती है। मेरा हरी थोड़ा भड़कता है, लेकिन मैं हिमांशु का, मेरे बच्चे का बताऊंगी। शक्ल उसकी पूरी मेरी जैसी है, लेकिन उसका दांत, नाक, उसके चेहरे पे जितना तिल है सब उसके पापा के जैसा है। हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके पापा के शरीर पे जितने निशान है उसके शरीर पे निशान है। माँ बाप से मेल खाता है, तो बच्चा माँ बाप से मेल खाता हुआ पैदा होता है। तुम उसको लाख छुपाओ, लाख किसी का प्यार दो, लेकिन बबूल के पेड़ पे शूली उगते, आम नहीं उगते। तो बच्चा जिसका रहेगा एकदम सेम कॉपी उसी के जैसा होगा, उसका नेचर वैसा होगा, उसकी आदतें वैसी होगी, सब कुछ वैसा होगा। धीरे धीरे बच्चा जैसे बड़ा होगा तब पता चलेगा। दूसरी बात इस तरह से, लेकिन ये काम औरतों की वजह से हुआ है। बच्चे से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम उस औरत को गलत बोलेंगे क्योंकि उस औरत की वजह से होता है ना, उस औरत क्या, इन औरतों की वजह से हम घर पे भाइयों में झगड़ा हो जाता है, दोष लग जाता है, जो कि सामने के घर में पता ही नहीं है कि ये सब चीज़ें हुई नहीं है, ये सब चीज़ें करवाई गई। क्योंकि देखिए हम लोग पूजा पंडित वाले हैं, हम लोग किसी का भविष्य भी बताते ना तो सही। देखो मैंने राशि बताई, साल वो खराब है। हम पंडित हैं, हम लोग को जन्म जात से ही वाणी मिली है, वाक्य सिद्धि का आशीर्वाद मिला है। हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। तो हम सारी औरतों को बोलेंगे ऐसे काम मत किया करो। किसी बाबा को बोलने पे बाबा के साथ सो जाना बच्चों पैदा करने के लिए, या अपने पति को वश में करने के लिए उसको गंदी चीज़ें खिलाना। तुमको मालूम है हमें जो डेट आता है ना, पीरियड आता है ना, वो क्यों आता है मालूम है? पहले शंकर भगवान के हाथ के नीचे था, फिर भगवान ने माता को हमेशा भगवान ने हाथ दबा के चलते थे। तो माँ सती ने कहा कि भगवान ये हमें दे दीजिए ना, हम इसको ऐसी जगह ले लेंगे कि आपको तकलीफ। तो बोलते तुम क्या करके लोगी? तो उन्होंने बोला हमें संचार करता के ऊपर वो इसलिए दीजिए कि हम औरतें वंश बढ़ा सके सभी जगहों का। इसलिए माँ कामाख्या में पूरे साल में एक बार वहाँ से रक्त की रुधिर बहती है। हमें वो प्रसाद इसलिए मिला है, न कि इसलिए मिला है कि उसे खाने में मिला के पति को खिलाया जाए। कितना बड़ा पाप होता है मालूम है? बहुत गलत पाप होता है। विद्या देवी इतने सालों की पूजा में कभी ऐसा गलत काम नहीं किया हमने। प्यार दिल से होता है, यहाँ से नहीं होता है। यहाँ से करके तुम कुछ मिला के खिलाओगे ना, सब व्यर्थ है, सब निर्थक है। अभी हम लोगों ने यही सोचा है कि ये सब चीज़ें ऐसे सुधरेंगी नहीं। मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगी, ऐसे मत करो। क्यों आप किसी के घर को बर्बाद कर रहे हैं? आज की तारीख में मेरे पास भी मैसेज आता है, मैडम मेरी सास ऐसी है, मेरी सास ननद ऐसी है। मैं तो दिन भर यही काम लेती हूँ, मेरा दिन भर का काम है। तो बहुत बुरा लगता है सब। ये सब करके ना आप कोई मान सम्मान नहीं पाओगे। उल्टा अभी पता है ये जो भी सब चीज़ें होती है, तो माँ बाप होते हैं ना, जब बेटे के माँ बाप को पता चलता है ना, तो बेटे के माँ बाप भी बदुआ देते हैं। और एक और बात, बेटे की माएँ भी ऐसी करती हैं। बेटे की माओं को भी शर्म आनी चाहिए, अपने बेटे को सुधारने के लिए वो भी जाएंगी, कुछ राख वाख ला के खिलाएंगी। अरे पागल औरतों, रुधिर कोई भी इंसान रुधिर राख देता है, नहीं देना चाहिए। हम ना सबको क्या बोलता है, मैं आज तक मैंने यूट्यूब पे कभी किसको वशीकरण के लिए ये तरीका नहीं बताया। मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या बोलते हैं, बॉडी वाले शख्स को अगरबत्ती लगाओ और सिगरेट लगाओ, और अगरबत्ती की जो भभूति होती है ना उसको पानी में डाल के दो, वो भी सामने पानी में डाल के देते हैं, उससे आदमी ठीक हो जाए। शमशान की राख थोड़ी देते। आप सोचो कोरोना गया है, कितनी गंदी गंदी बीमारी गई है, किसी को पता नहीं किसको कौन सी बीमारी थी, कैंसर की थी, क्या थी, आदमी के पेट में तुम लोग डाल रहे हो। भगवान अगर कुछ हो गया आदमी को क्या, उससे कुछ होता नहीं है। देखो एक बात और बता दो, ये जो आप करते हो ना, ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है, इसकी मुद्दत 40 दिन की रहती है। लेकिन ये 40 दिन के बीच में अगर किसी ने काट कर दिया तो तुम्हारे घर पे जाएगा, जिसने किया तुम्हारे घर पे जाएगा, तुम्हारा भाई बाप, या तुम्हारे घर में किसी ने कोई ना कोई गुजर जाएगा। अब ये जो कांड जिसने भी किया है उसके घर में यही होने वाला है। उसके घर में उसका या तो कोई जवान खून चला जाएगा ऊपर, या तो कोई चीज़ कुछ ना कुछ तो होगा, तो बहुत बड़ा होगा। और कोई बाबा नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जहाँ विद्या देवी खड़ी है और जहाँ विद्या देवी की माँ खड़ी है, यहाँ तो बेटी से कोई भिड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तो माएँ आ रही हैं, 10 महाविद्या आ रही है, क्योंकि हमने रात को भी 10 महाविद्या का आह्वान किया है। काली, तारा, षोडशी,
काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, लक्ष्मी, इन 10 महाविद्याएं जब तुम्हारे सामने खड़ी होंगी, जब विंध्यवासिनी माँ खड़ी होंगी, जब बगलामुखी माँ खड़ी होंगी, जब बेटी का सामना कर नहीं पा रहे हो, जब 10 महाविद्या तुम्हारे सामने त्रिशूल लेके खड़ी होंगी, क्या आ रहा है ना सपने में, आ रहा है डेली कोई झापड़ मार रहा है, ऐसा दिख रहा है कटे मीठे भूत भूत गिर रहे हैं, दिख रहे हैं ना, अब दिखेंगे। ये जगह ऐसी ही ना, मैं चाहती थी यहाँ पता है केशव के पप्पा आए, मैं दिल से चाहती थी केशव के पप्पा आए कि उनके ऊपर वैसे भी सारी अला बला मुसीबत निकले, क्योंकि अगर यहाँ आते तो निकल जाए, लेकिन मैं यहाँ हूँ ना, देखना पक्का उनको वहाँ उल्टी चालू होगी, उनको उल्टी होगी, कुछ हो, उनके शरीर का पेट का सब कचरा निकलेगा जितना भी खिलाया पिलाया ना। आप किसी पे करनी करोगे ना 40 दिन तक असर करेगी ये जो खिला पिला के। हम लोग जो करते हैं ना मोहिनी वशीकरण ये सब, ये परमानेंट करते हैं, लेकिन वो भी गलत ना रहे। तो मैं सबको पहले पूछूँ, पहले बताओ तुम सही में जानते हो कि नहीं सामने वाले को, कभी असर करते। लेकिन हम खिलाने पिलाने का तरीका कभी नहीं बताते, ये करते हैं कि सामने वाला हमेशा तुम्हारे प्यार में रहे, बात करे, ऐसा ये सब नहीं करते, समझे। प्यार से प्यार करो। और एक और बात केशव के पापा के लिए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि देखो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई कल रात को और मैं पूरा दोष आपको दे रही थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं ऐसी ही हूँ, आप सोचोगे कि मैं प्लानिंग करके जल्दी घर से निकलो, ऐसा नहीं, मैं ऐसी ही हूँ। मैं कभी किसी को बता के नहीं निकलती हूँ। आज से मेरा लोकेशन कोई पकड़ नहीं पाया। मैं अचानक, मुझे अगर समझो अगर मंदिर कहीं गांव में भी जाना है, मैं अचानक 5-10 हज़ार रुपये लेके निकल जाती हूँ, बाकी का माता रानी देखती हैं, और मैं कामाख्या तक जाके दर्शन करके आती हूँ। मैं कभी किसी को एग्जैक्ट टाइम नहीं बताती हूँ, मैं अचानक से निकलूँगी। और आपको निकलना रहेगा तो ऐसे अचानक निकलना रहेगा। और आपको काम क्या है, आप कौन से जा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपको तो आना चाहिए था। क्या है, कुछ अगर भगवान न करे वहाँ कुछ होगा तो फ्लाइट पड़ी, कुछ भी इंसान आ सकता है, लेकिन नहीं। आपको एक बात बताऊँ, बुरा नहीं माना, पूरी यूट्यूब पे होता है, आपको खुद को डर है, आपको खुद को ये डर है कि कहीं कोई भाग ना जाए किसी को लेके आपको खुद पे ही विश्वास नहीं है, आप खुद ही किसी को यहाँ वहाँ जाने नहीं देना चाहते। दूसरों को बोलते विश्वास करना सीखो, खुद को विश्वास नहीं है। और दूसरी बात, कोई रिझाने को बड़ा देख रहा है, पूरी कोशिश कर दे रहा है। मैं एक बात बताऊँ, शेर है ना भूखा रहेगा लेकिन घास कभी नहीं खाएगा। वो भले 10 दिन भूखा रहेगा, दबा के खाना खाएगा, एक ही बार खाएगा, जिस चीज़ की उसको आदत है वही खाएगा। तो बाकी उसके सामने आप घास डाल दो या पूरे पकवान 51 पकवान डाल दो, नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा। वैसे मुझे अपने केशव के पापा पे पूरा विश्वास है कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। वो उनके सामने कोई औरत नंगी खड़ी हो जाएगी ना खोल के भी, तो भी वो थूक के चला जाएगा, उसकी तरफ आँख उठा के नहीं रखेगा। ये मेरी फुल गारंटी है, पूरी गारंटी के साथ बोल रही हूँ। अगर उनको किसी ने बहका दिया ना तो मेरी तरफ से इनाम है, लेकिन ये धमकी नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है, उनको भी मुझ पर यही विश्वास है, क्योंकि हमारा बंधन है ना एक अटूट है, एक अलग है। मैं जानती हूँ, मैंने भले किसी को 10 दिन देखे आई हूँ, लेकिन देख लेना 10 दिनों में वो बंदा उसकी तरफ आँख उठा के नहीं देखेगा, क्योंकि प्यार एक होता है ना, एक ऐसा चीज़ होता है ना, एक बार अगर किसी के साथ जम गया ना, मैं एक नेचुरल बात बताती हूँ, अगर एक बार किसी के साथ जम गया ना, एक स्पर्श होता है, एक सब कुछ होता है, एक बार किसी के साथ जम गया ना, फिर चाह के भी आदमी किसी की तरफ देख नहीं पाता है, कोशिश करके भी नहीं देख पाएगा। उसे वो सुकून, वो दिमाग की शांति वो मिलेगी ही नहीं कहीं पे भी, जो उसको वहाँ मिलती थी। मुझे पूरा भरोसा, मैं जानती हूँ, मुझे पता है उनको गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्सा करके मतलब नहीं है, गुस्सा तो मैं हूँ और मैं जीतूँ। मैं बहुत उदास हूँ, मेरे को पता है मैं उदास हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, लेकिन तो भी नहीं, मैं नहीं करूँगी बात, मैं नहीं करूँगी। आप उधर ही रहो और जिसको लेके चाटना है चाटो। मैं देखना चाहती हूँ, देखो कौन कैसा है, तुमको सच देखना है ना। तुमको डर है ना, रहो ना घर पे, 24 घंटे घर पे रहो, जो करना है करो। मैं ना देख, क्योंकि देखो आदमी को क्या है, कदर नहीं होती है। जब तक आदमी पास होता है ना, उसको कदर नहीं होती है। आदमी को फ्री छोड़ दो, उनको क्या लगेगा, हाँ मैं रह सकता हूँ, कर सकता हूँ। नहीं रह सकते। झूठ, अपने आप से झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। नहीं रह पा रहे हो, नहीं आंखों के आंसू रोक पा रहे हो, और ये किसकी वजह से हो रहा है उसको देखो। क्या होता है मानो, पहले और अभी में फ़र्क है। पहले अलग था, पहले हम 2 साल भले साथ में थे, लेकिन उस वक्त आप फ्री नहीं रह पाए थे। इस वक्त मेरे हाथों के खाना खाने की आदत है, पैरों में दर्द होगा पैर दबवाने की आदत है, सर में उंगली करवाने की आदत है। दिन भर मैं सुबह 12 बजे से लेकर शाम को 7, 8, 9, 10, जब तक आप बाजू में बैठे तब तक आपके पैर, मैं अपना मोबाइल पे काम भी करती रहती हूँ, पैर दबाती रहती हूँ, ध्यान देती रहती हूँ। मस्ती करने की आदत है, मेरे हनी से मस्ती करने की आदत है। हनी भी नहीं है और प्रदीप भाई बोलने वाला कोई नहीं है। वो फ़ोन नहीं उठा पाता है क्योंकि वो सो जाता है गेम खेलते खेलते। तो
सारा कुछ मिस करेंगे ना, घर का खाना मिस करेंगे। मैं हूँ नहीं कि मैं खाना दूँ, लेकिन हाँ, तो भी तुम्हारी बहन को छोड़ के आई हूँ, रेणुका को मैं कह के आई हूँ तुम्हारे दादा आएंगे, खाने पीने का पूरा ध्यान देना। लेकिन मुझे पता है भाई घर तुम्हारा है, तुम जब मर्जी चाहे वहाँ जाओ, घर पे खाना वाना खाओ, बस। बाकी मैं बात नहीं करूँगी, मेरे को बात ही नहीं करनी है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरी कदर ही नहीं है। मेरी कदर हो सकता है, देखो 10 दिन में कुछ भी बदल सकता है भाई। हो सकता है तुम्हें किसी से प्यार हो जाए, जिसके पास 10 दिन में छोड़ के वो शायद जीत जाए, मैं हार जाऊँ, या हो सकता है मैं मूव ऑन कर दूँ, मेरा केशव आ जाए। मैं ज़िंदगी किसी के लिए कभी रुकती नहीं है। 10 दिन में क्या होने वाला है ऊपर वाला जानता है। शायद कहते हैं ना, इंसान जब अकेला रहना सीख जाता है ना, फिर उसको किसी की परवाह नहीं रहती। तो मैं शायद अकेला रहने, और हाँ, अकेले रहना सीख लूँगी तो ज़रूरत नहीं। हाँ, कभी कभी कोई दूसरा कोई स्टेटस पे, मतलब मेरे एक्स हस्बैंड है, वो सोचते हैं, अभी भी उम्मीद रखते हैं कि मैं उनके पास वापस कहीं बात करूँगी। तो मैं ऐसी गंदी हूँ नहीं। पहली बात तो मैंने उन्हें कभी प्यार किया नहीं था। माँ बाप ने शादी कराई थी, मैंने झेला, लेकिन प्यार तो मैंने बस एक ही बंदे से किया है, और वो ज़िंदगी भर के लिए हो गया। अब उन्हीं के साथ, अब उससे भले मैं नाराज़ हूँ, चाहे कुछ भी हो, प्यार तो उसी से रहेगा। अब मर भी जाऊँ तो उसी से रहेगा, जीऊँगी तो भी उसी से रहेगा। तीसरे किसी के लिए इस दुनिया में जगह ही नहीं है। मुझे किसी से बात करने पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि मेरा केशव हो जाएगा, और अब मैं थोड़ा अपने आप को बदल रही हूँ। एक बार मेरी आदत पड़ गई ना अकेले रहने की, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और एक बार केशव हो गया तो ये यात्रा कंटिन्यू चालू रहेगी। फिर मैं बॉम्बे में टिकने वाली हूँ नहीं। और दूसरी बात, ये जो कांड ये औरतें करती हैं ना, उन औरतों के लिए मैंने ऐसी सज़ा सोची है कि जो हम लोग यहाँ काम करने 6 जन का टारगेट किए हैं, उनको इतनी गंदी बीमारी लगेगी ना, चर्म रोग की, चमड़े की, कि पूरा बदन सड़ेगा, बदन से बदबू आएगा। अगर देखो तुमने नहीं किया होगा तो किसी को लगेगा ही नहीं, लेकिन अगर तुम लोगों ने किया होगा, तुम्हारी मतलब एक कहते हैं कैंसर जैसी गंदी गंदी बीमारी तुम लोग को लगेगी। जैसा होता है ना, बच्चेदानी में कैंसर हो जाना, योनि सड़ जाना, ऐसा बहुत गंदा बीमारी लगेगा। क्योंकि मैं ये बहुत बखूबी जानती हूँ। और अभी जिसने किया होगा उसी को होगा, जिसने नहीं किया होगा उसको डर क्या है। क्योंकि जिसने किया ना, उसको इस दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। और ये जो खिलाया पिलाया है इतने सालों तक, सिर्फ कहते हैं ना, सिर्फ अपने पति को ही नहीं, जितने पूरे ससुराल में सबको खिलाया है, प्लस ये जो गंदा काम करने के लिए उस बेचारे भाई का यूज़ किया है, तो उसकी सज़ा तो तुम्हें ऐसी मिलेगी कि तुम्हारा बदन सड़ के मरेगा। तुम कितनी भी परफ्यूम मार लो तो भी तुम्हारे शरीर से गंदी बदबू आएगी। दूसरा तो अभी तो कल नहीं, परसों स्वाति, क्योंकि परसों बोली ना, दिवाली की रात जैसा दिन है, अमावस्या पूर्णिमा जैसा दिन है, रोहिणी नक्षत्र है, तो उस दिन तो नमक वाला काम बहुत गंदी तरीके से होने वाला है। उस नमक वाले काम में हम ऐसी ऐसी चीज़ें डालने वाले ना कि बदन में बड़े बड़े फफोंदे निकलेंगे। तुम लोग किसी के पास भी खड़े रहोगे ना, तो मतलब आदमी तुम्हारे से बात तो छोड़ो, तुम लोग के साथ बैठ के खाना भी पसंद नहीं करेगा। इतना गंदा बदन सड़ेगा, और उन्हीं का सड़ेगा जिन्होंने ये सब काला कांडी क्या रहेगा। और बाकी हम लोग चाहे कितना भी नमक का काम करेगा, तुम गलत नहीं हो ना, तुम पर वो चीज़ असर नहीं करेगी। लेकिन बहुत गंदा हाल होने वाला है, ये तो पक्की बात है। अब हम यही करके सुधारेंगे, क्योंकि मैं माँ हूँ, तो मैं तो ऐसा किसी के साथ गलत होने दूंगी नहीं। और मैं सच की लड़ाई में डरती भी नहीं किसी के बाप से, ना पुलिस से, ना किसी से, क्योंकि मेरे पीछे मेरी माँ है, मेरे ख्वाजा जी है। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर देखा, देखो मैं आज सुबह ही निकलने वाली थी, लेकिन मेरी माता रानी ने रोक लिया। ये मेरा मायका ही ऐसा है मैं कभी भी जाऊँगी, मेरी माता रानी लोग मुझे निकलने नहीं देती हैं। तो बस हमारी वीडियो पसंद लाइक है बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ मत करो ऐसी गंदगी। नहीं होता है आपको बच्चा, आपको लग रहा है, दोनों मियाँ बीवी जाके चेकअप करवाओ और बच्चा गोद ले लो, लेकिन घर में गंदगी मत करो। सोचो क्या होगा जब सामने वाले को पता चलेगा। समझो तुमने तो पति को नामर्द समझ लिया, और पता चले कि वही पति बाप बनने लायक हो, या कहीं और उसने बच्चा पैदा कर लिया हो, मतलब उसका बच्चा पैदा हो रहा हो, और गलती से जब उसका बच्चा पैदा हो जाएगा तब। जैसे कि अब मेरा केशव होने के बाद हम लोग किसी की पोल खोलने वाले हैं, तो बहुत बड़ा होने वाला है। जरा केशव को हो जान दो, फिर हम भी सबूत देंगे कि क्या है। बहुत बड़ी तैयारी चल रही है, अब तो आर या पार वाली लड़ाई है। तो बस हमारी वीडियो पसंद आएगा बिल्कुल ना भूलें, और इस जन्माष्टमी का मौका बिल्कुल ना गवाएं। जय माता दी।